स्टूडेंट, ये आपकी 9th क्लास की प्रैक्टिकल नोटबुक है कंप्यूटर साइंस, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। इस कॉपी को आपने किस तरीके से राइट करना है। 5 मार्क्स हैं इस कॉपी के। इसको राइट करने के लिए सबसे पहले अगर हम इसको ओपन करें तो इसका फर्स्ट पेज सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट का फ़िल होना बहुत ज़रूरी है, इसका सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बोर्ड एग्ज़ामिनर जो है वो आपको कॉपी अनचेक होने की वजह से नेगेटिव मार्किंग आपकी हो सकती है। तो इस कॉपी में सबसे पहले आपने अपना नाम, स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, बोर्ड का रोल नंबर आपका यहाँ पे आएगा, स्कूल और आपका सेशन कौन सा है, जो भी है 2022 या जो भी आपने अपनी क्लास टीचर से इसको कंफर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी कंप्यूटर साइंस टीचर के जो है सिग्नेचर करवाने हैं। यहाँ पे अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल के सिग्नेचर कराने हैं। इसका साइन होना इस पेज का बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैंने बता दिया है कि इसका बैड इंप्रेशन पड़ता है और नेगेटिव मार्किंग होती है। चलते हैं 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स की तरफ। तो इसके 9th क्लास के जो प्रैक्टिकल्स हैं ये 2 सेक्शन में आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसमें टोटल फ़्लो चार्ट के प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल नंबर 1 है फ़्लो चार्ट से रिलेटेड। आपने फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना है, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है आपने 2 नंबर्स का। ये इसका फ़्लो चार्ट है और इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे ड्राई रन है इसका, कि इसका प्रोसीजर क्या है, आपने किस तरीके से इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को यहाँ पे अलग किया हुआ है ये इस बॉक्स के अंदर। अब 2 चीज़ें हैं, एक फ़्लो चार्ट है और एक इसका किस तरीके से आपने रन किया है और नोट। अब ये जो 2 चीज़ें हैं, ड्राई रन या कोई भी यहाँ पे कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन डिटेल है इस फ़्लो चार्ट से रिलेटेड, वो आपने यहाँ पे किस तरीके से अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक पे राइट करना है मैं आपको बताती हूँ। आपके टोटल जो प्रैक्टिकल है फ़्लो चार्ट से रिलेटेड वो है 46 प्रैक्टिकल्स हैं आपके 9th क्लास से रिलेटेड, और ये है आपके फ़्लो चार्ट के सारे प्रैक्टिकल्स हैं। 2 पार्ट्स में आपकी ये कॉपी बनेगी। दूसरा पोर्शन है इसका HTML जो आपका यूनिट 5 है 9th क्लास का। इसमें आपने डिज़ाइनिंग वेबसाइट से रिलेटेड आपने प्रैक्टिकल राइट करने हैं। तो आपका जो आपने राइट करना है वो यहाँ से शुरू होता है प्रैक्टिकल नंबर 1 से। ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 है HTML वेब पेज क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसका कोड है और ये आउटपुट है। अब 46 प्रैक्टिकल फ़्लो चार्ट के हैं आपकी 9th क्लास की कॉपी में। ये फ़्लो चार्ट के 49 प्रैक्टिकल्स हैं और 24 प्रैक्टिकल्स आपके HTML से रिलेटेड इस कॉपी में हैं। 24, इसको भी काउंट कर लेते हैं हम। 21 एंड 23 और ये लास्ट प्रैक्टिकल है 24। ये 24 प्रैक्टिकल्स हैं आपके 9th क्लास के। और जो यहाँ पे लाइंस वाला जो पेज है वो यहाँ पे आपके पेजेस जो राइट करने के हैं वो है 24। अब 46 और 24 उधर पेजेस हो गए और जो आपने राइट करने हैं वो पेजेस बहुत कम हैं। 46 एंड 24 इधर बैक पे, और इधर आपके पेजेस जो आपने राइट करने हैं ये टोटल 25 पेजेस हैं। 25 पेजेस पे इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल्स आपके नहीं आ सकते। तकरीबन 70 आपके प्रैक्टिकल्स बनते हैं यहाँ पे। 46 और 24 70 प्रैक्टिकल्स आपके ये बने। और नेक्स्ट आप यहाँ पे फर्दर देखें तो आपने इसको राइट कैसे करना है। आपने 9th क्लास के कोई से भी 11 प्रैक्टिकल यहाँ पे, ये आपका क्लास 9th फ़्लो चार्ट का टाइटल पेज बनेगा इधर, क्लास 9th फ़्लो चार्ट, और आपने कोई से 11 प्रैक्टिकल यहाँ पे फ़्लो चार्ट से रिलेटेड यहाँ पे राइट कर देने हैं। यहाँ पे आपका फ़्लो चार्ट बनेगा इधर वाइट वाले पेज के ऊपर, और इधर आपने कोई भी नोट लिखा है या रन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है कि इसका प्रोसीजर क्या है, कुछ भी लिखा है बॉक्सेस में, वो आपने इस पेज पे, अगर वो कुछ नहीं यहाँ पे लिखा, नोट या कोई भी ड्राई रन यहाँ पे नहीं लिखा, तो आपने इस पेज को ऊपर यहाँ पे मार्कर से जो क्वेश्चन है वही लिखना है। और इधर प्रैक्टिकल का नंबर आपने ज़रूर मेंशन करना है। इधर प्रैक्टिकल नंबर होगा, इधर क्वेश्चन नंबर होगा, आपका जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो होगा, और इधर अगर इन्फॉर्मेशन है वो आप लिखेंगे, अगर नहीं है फर्दर इस फ़्लो चार्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो आप इसको यहाँ पर ब्लैंक ही छोड़ देंगे।
तो मैंने अभी तक जो आपको बताया है वो ये है कि आपका फ़र्स्ट पेज 9th क्लास का टाइटल पेज बनेगा, 9th क्लास। यहाँ पे आपने फ़्लो चार्ट की हेडिंग देनी है और कोई से 11 पेजेस आपने फिल कर देने हैं। आपकी चॉइस है, इनमें से छोटे छोटे फ़्लो चार्ट उठा के, ज़्यादा बड़े वाले फ़्लो चार्ट यहाँ से ना देखें। जो 46 में से कोई से भी 11 जो है फ़्लो चार्ट आप उठाएं, जो थोड़ा सा जो है जिसमें शेप्स, जैसे ये बहुत ही इजी फ़्लो चार्ट है, ये आप यहाँ से इधर वाइट वाले पेज के ऊपर ड्रॉ करेंगे फ़्लो चार्ट। और आपने लेड पेंसिल से इसको ड्रॉ करना है, आपने मार्कर या बॉल पेन यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है। इधर मार्कर से क्वेश्चन नंबर, जैसे प्रैक्टिकल 1 है, इधर उसका क्वेश्चन मार्कर से, ये भी मार्कर से, और इधर कोई नोट है वो आपने मार्कर की से उसकी हेडिंग देनी है और यहाँ पे उसकी फर्दर डिटेल, और इधर आपने लेड पेंसिल से इधर फ़्लो चार्ट की हेडिंग देनी है और इधर आपने फ़्लो चार्ट को ड्रॉ कर देना है। और शेप्स, अगर यहाँ पे ये फ़्लो चार्ट गलत बने हुए हैं, मैंने आपको ये कॉपी इसीलिए दिखाई है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है ताकि आपको पता हो कि आप यहाँ पे रॉन्ग सिम्बल्स जो है वो ड्रॉ ना करें। यहाँ पे ओवल शेप बनेगी, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम शेप सही नहीं है, इसको आपने इस तरीके से जो है इसके एजेस जो है प्रॉपर करने हैं। तो ये फ़्लो चार्ट ओवरऑल सारा रॉन्ग है। शेप्स का इसमें आपने यहाँ से देखना है। मैंने ये इसलिए आपको बताया कि अगर आपने यहाँ पे रॉन्ग शेप्स ड्रॉ की तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी इस कॉपी में से, कि आपने देख के भी जो है इसको सही तरीके से ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवल शेप इस तरह है और पैरेललोग्राम शेप इस तरीके से जो है आपने ड्रॉ करनी है, ओवल और ये पैरेललोग्राम इधर, ये इस तरीके से आपने इसको राइट तरीके से, इस तरीके से। प्रैक्टिकल नंबर 2 अगर है, यहाँ पे इसमें हेडिंग नहीं दी, आपने यहाँ प्रैक्टिकल नंबर 2 की हेडिंग देनी है, मार्कर से क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पे कोई नोट लिखा है, जैसे यहाँ पे नोट लिखे हुए हैं स्टार्ट के प्रैक्टिकल में, यहाँ पे ये नोट इस तरीके से ड्राई रन या नोट जो भी है आपने ये लाइनों वाले पेज के ऊपर लिख देना है, ये नोट या ड्राई रन, ये दोनों या दोनों में से कोई एक चीज़ आपने लाइन्स वाले पेज पे लिख देना है इस तरीके से। नोट इधर से देख के आपने लिखना है, इधर से आपने देखना है और इधर से आपने आगे लाइन्स वाले पेज के ऊपर इसको राइट कर देना है। और इधर आपने पेंसिल से सही शेप्स को यूज़ करते हुए फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो आपका 9th क्लास का टाइटल पेज बना था यहाँ पर फ़्लो चार्ट का, और 11 आपने प्रैक्टिकल्स इसके ऊपर जो है वो राइट कर लिए। 11 प्रैक्टिकल राइट करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें ये टाइटल पेज था आपका फ़्लो चार्ट का 9th क्लास का, आपने ज़रूर इधर मेंशन करना है फ़्लो चार्ट के कोई से 11 प्रैक्टिकल्स। आपकी मर्ज़ी है, चॉइस है, अगर आपने ज़्यादा करने हैं तो HTML के आप कम प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये अब बनेगा, यहाँ पे आप बड़ा सारा लिख दें HTML क्लास 9th HTML, और यहाँ पे जो है बल्कि यहाँ पे आप लिखे क्लास 9th और यहाँ पे लिखे HTML। अब आपका ये टाइटल पेज में जो है 12 में से एक पेज निकल गया। अब आपने यहाँ पर HTML ओपन करना है। HTML के प्रैक्टिकल्स इधर है, ये HTML के प्रैक्टिकल्स हैं। HTML के प्रैक्टिकल्स में से आपने कोई से 11 प्रैक्टिकल्स, बहुत बड़े वाले प्रैक्टिकल्स आप ना करें, आप जो इसमें से छोटे से प्रैक्टिकल हैं जिसमें कोड भी कम लिखा हुआ है, जैसे ये है, ये क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल का नंबर है, ये आपने टॉप पे लिखना है, ये मार्कर से क्वेश्चन है, ये कोड लाइंस वाले पेज के ऊपर और आउटपुट आपकी वाइट पेज के ऊपर। इसकी आउटपुट पेज की तो कोई है नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे बॉक्स है। सेकंड प्रैक्टिकल है, ये आपने मार्कर से लाइनों वाले पेज के ऊपर, ये कोड है, ये आपने HTML कोड है वेब पेज क्रिएट करने का, ये आपने लाइंस वाले पेज के ऊपर जो है वो राइट करना है। आउटपुट आपने इसकी आउटपुट, इस वेब पेज के कोड की आउटपुट है टैग्स की, वो है हाई और बाय। ये थोड़े से गैप के बाद पैराग्राफ का जो है टैग है उससे ये गैप है, BR का टैग बीच में यूज़ हुआ है ये वाला, जिससे ये गैप बीच में आया है। ठीक है क्या? ये आपने प्रैक्टिकल नंबर 2 जो है वो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट 9th क्लास का जो सेक्शन स्टार्ट हुआ है HTML का, वहाँ पे आपका ये प्रैक्टिकल नंबर 1, और यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 नहीं कहेंगे आप उसको, होगा तो वो 1, लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे प्रैक्टिकल नंबर, वहाँ पे 11, अगर आपने फ़्लो चार्ट बनाए तो 12 प्रैक्टिकल हुआ 12। और यहाँ पे आपने मार्कर से हेडिंग दी ये वाली, ये क्वेश्चन की आपने हेडिंग लिखनी है। ये जो ब्लू कलर में लिखा है ये क्वेश्चन की, ब्लू कलर के मार्कर से आपने इन 2-3 लाइनों में हेडिंग लिखी। इसके बाद आपने इधर जो कोड है HTML का वो लिखा आपने, और HTML कोड के बाद इसकी ये जो कोड आपने लिखा लाइंस वाले पेज के ऊपर, ये कोड
ये कोड आपने लाइंस वाले पेज के ऊपर लिखा, और ये जो आउटपुट है ये आपने ब्लैंक पेज के ऊपर, ये जो ब्लैंक पेज है इधर आपने आउटपुट जो है वो लिखनी है। तो इसका ओवरऑल जो आउटलुक है, इधर प्रैक्टिकल का नंबर यहाँ पे बनता है 12, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्कर से, और ये कोड, और ये इसकी आउटपुट, ये इसका ओवरऑल लुक बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पीछे इधर चलते हैं बैक पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसका जो आपने प्रैक्टिकल, इसको यहाँ ये अगर ये हम अटैम्प्ट करते हैं तो ये हमारा 13 नंबर प्रैक्टिकल होगा। इधर आपने लिखा 13, नया प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ 13, और इधर आपने इसका क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल नंबर आपका 13 है, और क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट जो है ब्लू मार्कर से लिखी है आपने, और नेक्स्ट आपने इसका जो आउटपुट है वो आपने इस पेज पे लिखा। इस तरीके से आपके ये प्रैक्टिकल्स राउंड अबाउट 16, 17, 18 करते करते आपके ये कोई 22 के करीब प्रैक्टिकल बन जाएंगे, जो आपने इधर से देख के, जो आपके प्रैक्टिकल्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जिनका कोड भी कम है, आउटपुट में भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़नी, आपने वो वाले प्रैक्टिकल्स जो है वो यहाँ से कोई से उठा के 11 या 10 प्रैक्टिकल्स बनेंगे HTML के, तो आपने यहाँ से ये कोड लाइंस वाले पेज पे, और ये आउटपुट आपने जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर आपने राइट कर देनी है। और क्वेश्चन नंबर आपने मार्कर से, जो आपका प्रैक्टिकल नंबर है या आपने मार्कर से जो है लिखना है, और ये जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, ये भी आपने मार्कर से लिखना है। फर्स्ट आपके 11 प्रैक्टिकल अगर आपके फ़्लो चार्ट से रिलेटेड हैं, तो अगले जो 11 HTML के हैं उनको आपने 1, 2, 3 से HTML को शुरू नहीं करना। आपने जो 12 वाला प्रैक्टिकल एंड हुआ है फ़्लो चार्ट का, आपने अगला HTML का जो शुरू करना है वो होगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, जो भी आपके 22 तक आई थिंक सो ये प्रैक्टिकल्स आ सकते हैं। आपने यहाँ पे राइट कर देना है इस कॉपी के ऊपर। HTML और फ़्लो चार्ट दो तरह के आपने, ये आपकी कॉपी जो है ये डिवाइड होगी, दोनों प्रैक्टिकल आपने करने हैं। आपकी चॉइस है, आप फ़्लो चार्ट ज़्यादा बना लें, आप HTML के ज़्यादा जो है वो कर लें या कम कर लें। दोनों की तादाद आपने मिला जुला के, दोनों के आपने 22 के करीब प्रैक्टिकल्स बनेंगे। और टाइटल पेज डालेंगे तो वो आपने टाइटल पेज भी ज़रूर मेंशन करना है, ताकि पता चले कि कौन सा प्रैक्टिकल स्टार्ट हुए और कौन से एंड हुए हैं। और इस सर्टिफिकेट का फिल होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट, ये आपकी क्लास 10th कंप्यूटर साइंस की प्रैक्टिकल कॉपी है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड लाहौर की। इसमें अगर हम इसको ओपन करें तो इसका फर्स्ट पेज है सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के ऊपर आपने अपना नेम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल और सेशन, यहाँ पे सिलेबस का आपने 2023 जो है वो आपने यहाँ पे राइट करना है, या अपनी क्लास टीचर से पूछ लीजिएगा इसका सेशन आपने किस तरीके से राइट करना है। इधर आपकी कंप्यूटर साइंस टीचर के सिग्नेचर होंगे, इधर आपके प्रिंसिपल या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस के सिग्नेचर होंगे। ये सर्टिफिकेट जो है फ़िल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ामिनर इस सर्टिफिकेट को चेक करता है कि ये प्रॉपर स्कूल से साइन है कि नहीं, प्रिंसिपल से साइन है कि नहीं। अब इसके प्रैक्टिकल्स की तरफ चलते हैं। इसके टोटल 49 प्रैक्टिकल हैं। ये इसका फ़र्स्ट प्रैक्टिकल है, अगर आप यहाँ पे देखें, और इसका जो लास्ट प्रैक्टिकल है टोटल यहाँ पे इसका लास्ट पेज ये टोटल 37 से आगे 49, टोटल 10th क्लास के 49 प्रैक्टिकल्स हैं इस नोटबुक के अंदर। अब आपने, जबकि यहाँ पे जो आपने राइट करना है ये टोटल 25 पेजेस हैं। 25 पेजेस में से ये आपका बनेगा टाइटल पेज, जिस पे आप लिखेंगे क्लास 10th सी लैंग्वेज प्रोग्राम। अब ये बाकी रह गए 24 पेजेस। अब इन 24 पेजेस के ऊपर आपने प्रैक्टिकल किस तरीके से राइट करना है वो मैं आपको इसका प्रोसीजर या मेथड बताने लगी हूँ। सबसे पहले प्रैक्टिकल 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 1 जो है ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है। प्रैक्टिकल नंबर 1 का क्वेश्चन ये है, जो आपने मार्कर से लाइंस वाला जो पेज है उसके ऊपर लिखना है।
कोड आपने लाइंस वाले पेज पे लिखना है और आउटपुट जो है यहाँ पे ये आउटपुट है, ये आपने वाइट पेज के ऊपर जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर आपने लिखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट पेज मैंने आपको बताया था टाइटल पेज है, इधर ये टाइटल पेज है। इधर आपने सी लैंग्वेज प्रोग्राम क्लास 10th टाइटल पेज बना लिया। इधर आपने प्रैक्टिकल नंबर 1 की हेडिंग दी, इधर से प्रैक्टिकल नंबर 1 ये और इसका क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिखा प्रैक्टिकल नंबर 1 और इसका क्वेश्चन आपने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब कोड जो है ये लाइंस वाले पेज पे आपने कोड की मार्कर से हेडिंग देनी है, क्वेश्चन भी आपने मार्कर से यहाँ पे लिखना है। ये क्वेश्चन ये है, राइट प्रोग्राम विच यूज़ ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड प्रिंट देयर आउटपुट। ये क्वेश्चन आपने इधर 2 लाइनों में लिखना है, प्रैक्टिकल नंबर 1, और इधर आपने कोड एज़ इट यहाँ से कॉपी करके लाइनों वाले पेज पे लिख देना है। और इसकी जो आउटपुट है ये आउटपुट ये आपने इस ब्लैंक पेज के ऊपर आउटपुट जो है यहाँ पे आपने बॉक्स बना के इसमें आपने आउटपुट लिख देना है। और यहाँ पे जो आपने काम करना है वो आपने लेड पेंसिल से करना है, आपने बॉल पॉइंट पेन या मार्कर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रैक्टिकल नंबर 2, आगे चलते हैं। आपने मार्कर से हेडिंग दी प्रैक्टिकल नंबर 2 की, यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो आपने मार्कर से लिखा, वो क्वेश्चन क्या है। इधर बैक पे कॉपी ओपन करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 यहाँ पे है, राइट अ प्रोग्राम प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट यूजिंग स्केप सीक्वेंस। आपने स्केप सीक्वेंस से फॉर्मेट किस तरीके से प्रिंट करते हैं आउटपुट का वो आपने यहाँ पे शो करना है। तो इसका कोड कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, लाइंस का जो पेज है, लाइंस वाला जो पेज है, और आउटपुट जो है वो ब्लैंक पेज के ऊपर आपने राइट कर देनी है। यहाँ पे चलते हैं, ये आपका ओवरऑल प्रैक्टिकल नंबर 2 है। इस प्रैक्टिकल नंबर 2 की हेडिंग इधर आएगी, नेक्स्ट पेज पे प्रैक्टिकल नंबर 2 का क्वेश्चन इधर आएगा। इधर आपने ये कोड उठा के एज इट लाइंस वाले पेज पे लिख देना है और ये आउटपुट आपने इस ब्लैंक पेज के ऊपर। आपकी जो कॉपी है इसके 24 पेजेस हैं। 24 पेजेस में से आपने यहाँ पर ये सारे आपकी चॉइस है, इन 49 प्रैक्टिकल में से कोई से भी आप 24 प्रैक्टिकल, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ जो छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैं आप उठा के वो उधर लाइंस वाले पेज के ऊपर यहाँ पे लिखे, ताकि आपका प्रैक्टिकल दो पेजेस के ऊपर ना जाए। तो आपके 24 पेजेस 10th क्लास के यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने इसमें से कोई से 49 में से 24 प्रैक्टिकल्स इन लाइनों वाले पेज पे कोड और इधर आउटपुट, इधर क्वेश्चन मार्कर से और इधर प्रैक्टिकल का नंबर, वो आपने इस कॉपी के ऊपर 24 प्रैक्टिकल्स जो है या 23 जितने भी आपके आते हैं, जितने भी पेजेस हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको राइट कर लेना है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई इसमें से कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है कि आपको समझ नहीं आती किस तरीके से, तो आपने ज़रूर इसको जो है आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इसमें जो है अगर 9th क्लास में से आपको फ़्लो चार्ट किसी भी प्रोग्राम का जो है पूछा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, आपने क्यूब फाइंड करना है, इसका प्रोग्राम और आउटपुट तो इस कॉपी में से आपको मिल गई, लेकिन इसका फ़्लो चार्ट आपको 9th क्लास की कॉपी में से वहाँ से आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हो सकता है कि इस क्वेश्चन के साथ आपको इसका फ़्लो चार्ट भी पूछा जाए। तो आपने इसको 9th क्लास की कॉपी में से जो है इसको वहाँ से चेक कर लेना है कि किस तरीके से इसका फ़्लो चार्ट ड्रॉ होगा।